नमस्कार दोस्तों, लर्निंग सीरीज के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हमारे एक और न्यू स्टूडेंट। तो ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तो आज हमारे साथ एक, क्या नाम है अभी साहब अपना? मेरा नाम हरीश है। हरीश जी नाम है इनका। और कौन सा दिन है आज अपना? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। और क्या क्या? ये पता तो कल दोस्तों चलाई आज थी के मैंने। वीडियो में हम आपको बताएंगे गाड़ी में बैठते ही पहले न्यू ड्राइवर्स को बैठने से पहले क्या क्या करना है, बैठते और कार चलाते टाइम आपको क्या क्या चीजें करनी है। और वीडियो के माध्यम से आगे जो भी चीजें होगी वो लाइव आपको देखने को मिलेगी। खाली अब चाबी को एक बार ऑन करो। नो, एक सेकंड एक सेकंड। अब जैसे मान लो आपकी चाबी नहीं घूम रही है अभी, है ना? हाँ, आप चाबी घुमाने की खूब कोशिश कर रहे हो उधर, लेकिन चाबी आपसे नहीं घूम रही है। हाँ, अब नहीं घूमने का कारण क्या होता है? बहुत से स्टूडेंटों को पता नहीं होता, नए ड्राइवर्स को, और वो चाबी घुमाते रहते हैं। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है कि आपकी स्टीयरिंग लॉक हो रही है ना? हाँ, अब स्टीयरिंग लॉक हो रही है तो उस समय ऐसी स्थिति में चाबी को कैसे घुमाएंगे अपन? तो स्टीयरिंग को नहीं तो इस कॉर्नर पे अड़ाना, नहीं इस कॉर्नर पे अड़ाना, हल्का सा लूज किया, अब चाबी घूम गई चाबी। अब चाबी को एक टाइम वन टाइम ही घुमाना पड़ेगा ना, जिससे पैरों की लाइटें चली जाए, जिससे अपन दर्शकों को पेडलों का व्यू भी दिखा सके। तो जैसे आप सीट पे बैठ गए हो, सीट पे बैठते पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले क्लच दबा के देखना है, जिससे आपको आपकी जो सीट पे बैठे हो आप इस सीट का पता रहे कि ये सीट सही सेट है कि नहीं है। तो जैसे आप क्लच को दबाओगे तो आपको जैसे क्या लगा, आप क्लच दबाते पहले प्लस थोड़ा दूर है अभी। दूर है, तो इसके लिए सीट कहाँ से सेट होगी? सीट के जस्ट नीचे एक लोहे की रोड, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, केवल राइट वाला हाथ को यूं नीचे किया, हाँ इस रोड को ऊपर खींचा और पैरों को यूं रख के, हाँ आगे ले लो, हाँ आगे ले ली। तो पहला ही काम आपको कार में बैठते पहले क्या करना है? सीट सेट करनी है। तो डिस्प्ले के माध्यम से दोस्तों देख सकते हो आप, क्लच जो पेडलों का व्यू भी दिख रहा होगा नीचे। तो जैसे क्लच दबाया, क्लच दबा लिया, तो पहला काम तो आपका क्या हो गया? सीट सेट करना। दूसरा काम बॉडी रेस्टर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बॉडी रेस्टर को चेक करने के लिए क्या तरीका है? ये कलाई यहाँ तक आनी हाँ, चाहिए। और सिर यहाँ पे टच होना चाहिए, तभी आपके बॉडी रेस्टर सही सेट है कि नहीं है? नहीं है। तो इसको कहाँ से सेट करेंगे अपन? यहाँ साइड आपके राइट साइड में एक लीवर आता है इस टाइप का, है ना? इसको जैसे ऊपर खींचा और ये सीट को आप चाहो तो पीठ के सहारे सारे आगे ले सकते हो और पीठ के सहारे पीछे ले सकते हो, और आगे लेने के लिए आप आगे होगे तो ये ऑटोमेटिक आगे आ जाएगी। ठीक है, तीसरा काम क्या करना है आपको? सीट बेल्ट। सीट बेल्ट। तो सीट बेल्ट लगा लो। चलो सीट बेल्ट लगाने से पहले ऐसा एक काम और करो, न्यूट्रल चेक कर लो पहले तो। न्यूट्रल चेक कर लिया, अब क्लच दबा के गाड़ी को ऑन कर लो। जैसे देखो, एक बार चाबी ऑन करोगे डिस्प्ले लाइट आएगी। अब ऑन इंजन में सारी लाइटें नहीं आनी चाहिए, ठीक है? क्लच दबा लिया, अब स्टार्ट कर लो गाड़ी। अब कार को स्टार्ट इसलिए किया अपन ने ताकि घर में बहुत ज्यादा एसी ऑन हो जाए, ठीक है? तो कार ऑन हो गई। अब आप क्लच को रिलीज भी कर दो तो गाड़ी कहीं जाएगी क्या आगे? नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। इसके पीछे क्या कारण है? हैंड ब्रेक भी लगा हुआ है और न्यूट्रल भी है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब क्लच छोड़ दिया तो गाड़ी अपन ने पहले स्टार्ट कर ली थी, बाकी काम तो आपको स्टेप बाय स्टेप ही करना था, लेकिन गर्मी के कारण से अपन ने पहले गाड़ी ऑन कर ली। ठीक है, हवा आ रही है सब पीछे? ठीक है, तो तीसरा काम आपको करना है सीट बेल्ट, है ना? सीट बेल्ट लगा लो। सीट बेल्ट लग गई। सीट बेल्ट लगने के बाद आपको क्या करना है? माइक को बोला ऐसा नहीं होता। हाँ ठीक है, ठीक है, सीट बेल्ट हो गई। चौथा काम आपको कार सेट करना है। कार में बैठते पहले ये काम तो आपको करना ही है, बाकी इसको नहीं करने से पहले तो गाड़ी चलेगी नहीं, है ना? इस टाइप से राइट लेफ्ट का ग्लास तो इस टाइप से सेट होना चाहिए, और सेंटर वाला ग्लास अपने ये बीच वाला पोर्शन पूरा कवर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आपको न्यूट्रल चेक करना था और चाबी लगानी थी और मीटर इग्निशन का ध्यान रखना था। अब जैसे गाड़ी ऑन होगी तो कोई भी लाइट नहीं आ रही है, अभी दो लाइट आ रही है, तो किस चीज की आ रही है? एक इंजन की है, एक हैंड ब्रेक की है। हैंड ब्रेक की। तो अब हैंड ब्रेक को डाउन करो। हैंड ब्रेक डाउन किया, अब आया था अपन चलने की स्थिति में। तो 5 काम आपको डेली करना है कार में बैठते पहले, उसके बाद ही कार चलेगी। ठीक है, अब सपोज मानो कार के क्लच के सारे सिस्टम समझते हैं आज तक पर कि क्लच के क्या क्या काम रहता है ना? तो केवल क्लच की सहायता से अपने को कहाँ कहाँ चलने में आसानी रहेगी। एक तो जैसे आपको गाड़ी उठानी है, तो केवल बिना रेस दिए गाड़ी उठ जाएगी, बिना रेस दिए, क्योंकि इतना रेस पावर कार में ऑलरेडी आता ही है। अब जैसे आपको फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है, क्लच के 3 काम बताओ। पहला काम तो गाड़ी को स्टार्ट करना है, अगर आप क्लच नहीं दबाते हो तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। दूसरा काम गियर शिफ्ट करना ताकि गाड़ी का इंजन एक्टिव हो सके चलने के लिए। तीसरा काम ब्रेक लगाना तब क्लच दबाना ताकि गाड़ी बार बार बंद नहीं हो। ठीक है, तो पहला काम अपन स्टार्ट करेंगे तो अब कौन से गियर से गाड़ी उठेगी? हमेशा फर्स्ट गियर से।
फर्स्ट गियर से उठने का पीछे कारण क्या कि वो पावरफुल गियर होता है। अब हाँ। पहला गियर लगाओगे तो हाथ की पोजीशन क्या रहेगी आपके? यहाँ पे हम्म, लगाओ फर्स्ट गियर, क्लच प्रेस कर लिया, हाँ शाबाश, ठीक है। आप समझते हैं अपन के केवल क्लच के माध्यम से गाड़ी कैसे चलेगी। राइट वाला पैर को भी एक्टिव कर लो ब्रेक रेस पे। ये तो ब्रेक हो गया, और रेस कौन सी है? ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको रेस भी नहीं देनी है और गाड़ी उठानी है यहाँ से। अब स्टीयरिंग पे भी हाथ रख लो। स्टीयरिंग पे हाथ किस टाइप से होना चाहिए? ऐसे। अब आपको जैसे लेफ्ट में घुमानी है ना, तो क्लच कितना छोड़ेंगे जिससे गाड़ी चल जाएगी बिना रेस दिए? आधा वाइब्रेशन आता है ना, 10 से 20% में वाइब्रेशन आ जाता है। हाँ। क्वांटिटी तो कुछ होती नहीं है, काउंटिंग भी नहीं होती, लेकिन वो महसूस करने वाली चीज है। हाँ। अब आप जैसे धीरे धीरे क्लच को रिलीज करो, हाँ, आया वाइब्रेशन। बस इस वाइब्रेशन से आपको क्लच को हल्का सा रिलीज करना जिससे गाड़ी चल जाए। बस घुमा लो गाड़ी, शाबाश। सीधी कर लो स्टीयरिंग, हाथ को एक जगह रखो। हाथ की शिफ्टिंग अगर बार बार चेंज करेंगे अपन तो एक काम तो क्लच का ये हो गया ना, और एक काम हो गया कि जैसे मान लो केवल क्लच क्लच के ट्रिक बता रहा हूँ मैं। अब जैसे कार आपको यहाँ रोकनी है, कैसे रोकेंगे अपन? क्लच दबाइए और ब्रेक लगेगी। तो प्रैक्टिकल करके नहीं बताएंगे, बोल के बताएंगे तो उससे पता क्या चलेगा आपको? जैसे यहाँ रोकनी है आपको गाड़ी, तो रोकने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है आपको? आगे देखना, आगे पीछे कोई आ तो नहीं रहा। आगे तो सब दिख रहा है, आगे तो कोई नहीं आ रहा। पीछे देखोगे तो कौन सा ग्लास देखोगे पहले आप? पीछे वाला ये बैक से, ये सेंटर वाला ग्लास देखेंगे ना। अब यहाँ गाड़ी रोकनी है तो क्लच का क्या काम रहेगा इसमें? क्लच, गाड़ी फ्री हो जाएगी एक बार क्लच दबाई तो रोको गाड़ी एक बार, हाँ। ये क्लच दबा के अपन ने ब्रेक लगाया, हाँ। ये ब्रेक लगा दिया, ये गाड़ी अपनी हो गई स्टॉप। हाँ। लेकिन गाड़ी बंद नहीं हुई। कैसे पता चल रहा है? कि डिस्प्ले में सारी लाइट ऑन हो जाती है, इंजन ऑन होता तो। अब जैसे आपको कार को रोक रोक के चलाना है तो क्लच को कितना छोड़े? क्लच की एक ही सेटिंग रहेगी। जैसे आप ब्रेक दबा लो, दबा लिया ब्रेक। जैसे आपको चौराहे वगैरह क्रॉस करना होता है, यू टर्न लेना होता है, या रोड क्रॉसिंग करनी होती है हाईवे पर ट्रैफिक एरिया में, तो उस स्थिति में आप ब्रेक दबा लिया आपने, अब क्लच को रिलीज करो वाइब्रेशन पॉइंट तक, ब्रेक दबाए हुए, हाँ बस वाइब्रेशन तक, बस वाइब्रेशन आ गया। इस वाइब्रेशन पर क्लच को रोक लो, नहीं तो अब क्लच दबाना है, नहीं छोड़ना है। अब केवल ब्रेक को रिलीज करो, ये गाड़ी चल गई। क्लच नहीं छोड़ना है, वापस ब्रेक दबा लो, क्लच नहीं दबाना है, ये गाड़ी रुक गई। वापस ब्रेक छोड़ दो, ये गाड़ी चल गई। तो आप यूं टर्न ले रहे हो चौराहों पे, या सर्किल से घुमा रहे हो, या रश एरिया में कहीं पे भी चल रहे हो जहाँ भीड़ ज्यादा है, वहां से आपको निकलना, तो क्लच की एक ट्रिक ये और हो गई है ना, चलने दो, ब्रेक छोड़ दो, क्लच को भी रिलीज करो। और सर्किल से कितना टर्न लेना है, सर्किल पे कैसे घुमाओ, तो सर्किल से घुमाते टाइम आपको क्या जजमेंट करना है कि आपको राइट वाला ग्लास में सर्किल की बॉर्डर का ध्यान रखना है ना, और सर्किल के आकार के हिसाब से गाड़ी को घुमाते रहना है। जब तक आपका हाथ मतलब अटक नहीं जाओ, जब तक आपको बाय बाय की पोजीशन नहीं करनी है, स्टीयरिंग घुमाते हैं तब, है ना। ज्यादा पास नहीं लेनी सर्किल पर। ये चढ़ गया, जैसे पीछे वाला पहिया देखो सर्किल पर चढ़ गया, तो थोड़ी इसको माइनस करो स्टीयरिंग को, बस फिर वापस प्लस करो उधर। तो सर्किल से घूमने का भी बहुत आसान तरीका है, और नजर हमेशा सामने रखनी है जिससे आपको स्टीयरिंग घुमाने में प्रॉब्लम नहीं हो। आ गया समझ में? और राइट वाला पैर क्लच छोड़ते हैं तब कहाँ होना चाहिए? रेस पे। तो रेस पे लो उसको, हाँ शाबाश। अभी इधर चलना है, हाँ। अब कभी भी आप सर्किल के पास से अगर टर्न ले रहे हो तो आपको डिवाइडर के पास गाड़ी सीधी करनी है ना, अचानक इधर नहीं आना है, क्योंकि पीछे से आने वाले जो वाहन होते हैं उनका कुछ आइडिया नहीं होता है। हाँ, जैसे डिवाइडर के पास गए, अब धीरे धीरे पहले इसको घूमने देना, फिर राइट वाला ग्लास में देखना, स्टीयरिंग को सीधी कर लो। हाँ, अब कहाँ आपको लेफ्ट वाली लाइन में चलना और कहाँ राइट वाली लाइन में चलना है? तो लेफ्ट वाली लाइन में वहां चलना है जहाँ लेफ्ट साइड में केबिन ट्रैफिक नहीं हो। सिटी एरिया में क्या होता है, लेफ्ट साइड में केबिन ट्रैफिक होने की वजह से बार बार वाहनों का आवागमन रुकता है ना, तो इस वजह से अपने को राइट वाली लाइन में चलना है। अब जैसे ये गाड़ी चल गई, अब फर्स्ट गियर पे जैसे गाड़ी बिना रेस दिए चल रही है, अब आपको नेक्स्ट गियर शिफ्ट करना, तो क्या करेंगे अपन पहले? थोड़ी सी रेस देके उसके बाद तो चलो रेस बढ़ो, बढ़ो रेस बढ़ो। जैसे ये रेस बढ़ी, अब गाड़ी देखो थोड़ा जोर लेने लगी और स्पीड भी बढ़ गई है। सेकंड गियर डालो, अब क्लच नहीं दबाते हैं, गियर लगाते तो क्या होता? लग जाता गियर? नहीं लगता, नहीं लगता। तो इसलिए क्लच आपको हर गियर शिफ्ट करने में क्लच को तो दबाना ही है। जितनी बार आप गियर शिफ्ट करोगे उतनी बार क्लच को दबाएंगे अपन। उसके बाद भीड़ वाले एरिया में अपन कैसे सेफ तरीके से चले, तो अपनी स्थिरता बना के रखना है अपने। आगे समझ में?
हाँ, जैसे आप स्थिरता बना के चल रहे हो तो पीछे वालों को वैसे अनुमान है। हाँ, आ गया समझ में? हाँ, जैसे आप लेफ्ट वाली लाइन में सिटी एरिया में चलने के ये फायदा, ये नुकसान है अपने को, जैसे ऑटो रुक गया सवारी लेने के लिए। अब हाँ, ये जैसे ये ऑटो इधर आएगा, ये बाइक आ रही है, तो आप धीरे कर लो, पहले थोड़ी दूरी बना के रखनी है आगे वाले वाहन से, बस। और हॉर्न का इस्तेमाल भी करते रहना जहाँ अपने को डाउटफुल स्थिति लगे। हाँ, ठीक है। ठीक। और अपने को ड्राइविंग से रिलेटेड और कोई डाउट रह रहे हो तो बताओ। नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं है। और कौन सी ड्राइविंग स्कूल से कार चलाना सीख रहे हैं अपन? वेलकम कार ड्राइविंग। वेलकम कार ड्राइविंग से। और अभी तक क्या क्या सीख लिया, और तीसरा दिन है आज अपना, तो क्या क्या चीजें माइंड में बैठ गई अपना, और क्या क्या चीजें और सीखनी है आपको? क्योंकि बेसिक मैं- चीजें सीख गए, जैसे कि कार को अब जैसे हल्की हल्की कैसे। रेस को मेंटेन करो। हम्म। और अपने पास लेफ्ट साइड में जगह है तो ठीक है, बाकी स्थिरता बना के चलना ताकि निकलने वाले इस साइड से निकल सके। जैसे देखो लेफ्ट वाले क्लास में पीछे कार आ रही है, हाँ, उस कार वाले को यूं लग रहा है कि आप लेफ्ट में लोग हैं, हाँ, इसलिए वो पीछे चल रहा है, हॉर्न भी नहीं बजा रहा हाँ, है ना? तो अपन क्या कि धीरे चल रहे हैं। अब राइट वाली लाइन क्या है कि स्पीड में चलने वाली लाइन होती है। हाँ, तो आपको क्या करना है, इंडिकेटर दो लेफ्ट का, जैसे वो कार आ रही देखना क्लास में, इंडिकेटर दे दिया, अब धीरे धीरे लो इधर, वो रुक धीरे हो रहा देखो, हाँ बस ले लो। बस अब अपनी गाड़ी को सीधी कर लो। अब देखना वो राइट वाले क्लास में देखो, वो निकल गई कार। और किसकी वेट कर रहा था? अपनी आपकी साइड वेट चेंज कर रहा करने था। की। तो कभी भी लाइन चेंज करते टाइम आपको क्या क्या सावधानी रखनी है? पीछे एक तो ग्लास में इंडिकेटर देखना, देना है। इंडिकेटर देखो देना। फिर वो कार वाला रुका, आप अपनी लाइन चेंज मत करो बार बार, स्थिरता बना के चलो, पीछे वाला कंप्लीट धीरे करो। हाँ, यहाँ क्या करना था आपको? ब्रेक लगाना। तो यहाँ सोचने का समय मिला आपको? नहीं। तो इसलिए जब सामने सिचुएशन आती है तो माइंड को बिल्कुल फ्री रखना होता है। हाँ, हाँ, राइट में भी देख लेना, और देखने के बाद सामने देखो अपना सर्किल आ गया है वो। हाँ, हाँ। पीछे भी कार आ रही, कार पीछे ऑटो व्हीकल आ रहा है। हाँ, क्लच दबा लिया करो, क्लच भैया, क्लच नहीं दबाओगे जब तक गाड़ी की रनिंग ठीक नहीं होगी। अब जैसे इतना लॉन्ग टर्न लिया, वो राइट में बाइक आ गई, वो बाइक आ गई, वो गई गाड़ी। तो अगर क्लच नहीं दबाते हैं अपन तो गाड़ी में जो ऑटो पावर जनरेट होता है, जैसे 20 की स्पीड ऑटोमेटिक ही चलेगी, तो वो तो चलती ही रहेगी। हाँ, आ गया समझ में? तो हाँ, सर्किल से टर्न लेते टाइम पे आपको और स्लो करनी है, मुश्किल से 10 से 15 की स्पीड पे निकलना है आपको वहां से। तो सर्किल से घुमाते टाइम आपको क्लच दबा दबा के निकल जाना है। चाहे क्लच दबाते ही क्या होगा, गाड़ी वीक हो जाएगी, और क्लच को वापस वीक होते ही हल्का सा छोड़ेंगे तो गाड़ी वापस चलना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि सर्किल एरिया पे चौराहों पे रश ज्यादा होता है, तो लोग बाग जल्दबाजी भी ज्यादा करते हैं निकलने के लिए, है ना? इसलिए अपने को ये सावधानियां रखनी है। उसके बाद लेफ्ट वाले मिरर में देखना, लेफ्ट वाले मिरर में पीछे देखो बस आ रही है, ऐसे देखो देखो वो डिवाइडर पे गई। क्या वो डर लग रहा था आपको? नहीं, नहीं। बाकी तो ऐसी समस्या आती नहीं। तो हाँ, कभी भी लाइन चेंज करना बस आ रही थी हो नीचे तो इसलिए अपने को लाइन क्या करना है, क्योंकि बस लेफ्ट साइड से ओवरटेक करती नहीं, ओवरटेक करने की हाँ, सही लाइन कौन सी है? राइट से। राइट साइड। हाँ, और आप सीख रहे हो तो आपको कहाँ चलना है? लेफ्ट में। लेफ्ट साइड में। और क्या कहना चाहोगे आप दर्शकों को जो नए ड्राइवर होते हैं, कार सीखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, तो वो खुद से ही सारी चीजें बताते हैं, जैसे उनको चलाना आती है वो नॉलेज देते हैं, तो वो एक आसान चीज है। हाँ, लेकिन आप कार अब वास्तव में सीख रहे हो, लाइव नॉलेज ले रहे हो, तो खुद इसमें आपको क्या प्रैक्टिकल लगता है? करने में ऐसे बोलने में बहुत फर्क होता है। फर्क होता है। अब आप आज चला रहे हो तो नए ड्राइवर जो डरते ज्यादा, उनको क्या कहोगे आप? क्या क्या सावधानी रखनी है जिससे आपका डर भी निकल जाओ और गाड़ी सीखने में आपको आसानी हो? डर तो यही कि किसी गाइडेंस में सीखेंगे तो डर वैसे निकल जाएगा। डर निकल जाएगा। हाँ। लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंटों का हमारे यहाँ से सीखे हुए हैं, या हम्म, बहुत सी ड्राइविंग स्कूलों से सीखते हैं तो उनका डर नहीं निकलता, तो उनको आप क्या कहोगे? वो तो खुद ही समझना पड़ेगा। खुद ही समझना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज है कि भाई आप धीरे चलोगे तो कॉन्फिडेंस जल्दी आएगा। हाँ, अब भी होता है ना, नए ड्राइवर्स को बैठते पहले उनको जल्दबाजी होती है कि भाई तेज चला हुआ है, खाली रोड दिख रहा है। धीरे पे कंट्रोलिंग अब ज्यादा धीरे से क्या होता है कि जैसे सामने जो भी वाहन चल रहे हैं, हाँ, उन वाहनों को देख के भी अपने को सीखने को मिलता है कि कौन कहाँ से कैसे निकल रहा हाँ, है ना? इसके लिए माइंड को फ्री रखना जरूरी है। इसके बाद जैसे ये अपन अपनी स्थिरता से चल रहे हैं, तो पीछे से आने वाले किसी को प्रॉब्लम हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही है, सब अपनी अपनी जगह पे आराम से आसानी से चल रहे हैं। उसके बाद जैसे ये थोड़ा हल्का सा स्पेस एरिया है, अब जैसे मान लो तीसरा गियर आपको शिफ्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वही क्लच दबा के वापस थोड़ी वो रेस तो बढ़ा गियर के। रेस बढ़ा के है। तो हाँ। हर गियर को बढ़ाने के लिए पहले रेस का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि रेस बढ़ेगी तभी इंजन पे लोड पड़ेगा, हाँ, है ना? अब और कुछ चीजों का समस्या आ रही हो आपको समझने में? नहीं, फिलहाल तो नहीं आ रही। कंप्लीट मतलब 3 दिन में अपन ने कार चलाना हाँ, आसान हो गया अपने। हाँ, और अभी कितना समय लगा अपने को कार स्टार्ट करने से पहले? जो काम किए थे उनमें कितना समय लगा आपको? 5 से 7 मिनट। 5 से 7। अब जैसे गाय का बछड़ा आ रहा है तो आपको क्या करना है? हॉर्न बजाना है, उसके बाद में क्लच दबा के ब्रेक पे पैर लेना है। और अपन ने क्या किया वहां पे?
अब जैसे ये गली ये चौराहा आ रहा है, बस चलने दो, चलने दो। तो हमेशा किसी भी गली मोड़ नुक्कड़ों से अपन जब क्रॉसिंग करते हैं तो हॉर्न बजाना हाँ, अनिवार्य है, ताकि आजू बाजू से कोई वाहन भी आ रहा हो तो वो अलर्ट हो जाए, है ना। हाँ, उसके बाद पैर को थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा सा पैर इधर रखो, बस। घुटनों में हमेशा फैलाव रखना है ऐसे, ताकि क्लच और इन पर पैरों की पोजीशन इस टाइप से शेप शेप रखनी होती है आपको, वी शेप में, है ना। पैर यूं नहीं होना चाहिए, गलत तरीका होता है, ये तरीका सही होता है, ताकि राइट वाला पैर ब्रेक रेस पर भी आसानी से शिफ्ट हो जाए और क्लच दबाने में अपने को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। अब जैसे ये क्या, यहाँ पे जैसे सकड़ी जगह आ रही है, यहाँ पे ऑटो खड़ा, उधर से सकड़ी और वो रॉन्ग साइड में कार आ रही है, तो आप थोड़ी उधर दबाओ राइट में, बस पीछे भी देखना ग्लास में, और फिर वापस अपनी लाइन में आ जाओ। हाथों को ढीला रखा करो, हाथ क्या अपना टाइट ज्यादा होता है तो टर्निंग ज्यादा हो जाती है। अब जैसे जिस भी साइड में आपको लेनी हो उस साइड का इंडिकेटर अपने को 500 मीटर पहले ही दे देना है ना। राइट में दे दो। राइट नहीं, लेफ्ट। अब आ गया जैसे अपना चौराहा, इसमें उस साइड से वो उस साइड में हाईवे हो गया, उस साइड से भी गाड़ी आ रही है, पीछे से भी गाड़ी आ रही है, लेकिन ये कार देखो कैसे घूमी। वैसे आप नजदीक पास में दबा के रखो गाड़ी को, हाँ धीरे धीरे दबाते रहो इधर, हाँ। और अब क्लच दबा लो, व्हाइट लाइन से पहले क्लच दबा लो पूरा, अब घुमा लो गाड़ी, हाँ गाड़ी घुमा लो, हाँ। और क्लच को हल्का सा रिलीज कर दो 20%, जिससे गाड़ी वापस चलना स्टार्ट हो जाए। इससे गाड़ी को आपको रोकनी भी नहीं पड़ी और गाड़ी आराम से निकल गई, क्योंकि लेफ्ट वाला टर्न हमेशा शॉर्ट होता है और राइट वाला टर्न हमेशा लॉन्ग होता है। आ गया समझ में भाई। अभी तक तो जैसे अपन गाड़ी की स्पीड पे चल रहे हैं तो आराम से गाड़ी चला रहे हैं अपन। अब जैसे ही आ गई भीड़, अब भीड़ में ध्यान में रखने वाली चीज कौन सी होती है कि एक तो आप आपकी लाइन मेंटेन करके चलो, जैसे ये लेफ्ट वाली लाइन है आपकी, तो लेफ्ट वाली लाइन में आपको चलना है। उसके बाद में ऑटो स्टैंड है तो ऑटो का ध्यान ध्यान रखना है, जैसे ऑटो इधर आएगा तो आप यहीं से धीरे कर लो, क्लच दबा लो, आप इधर मत जाओ, उधर भी ऑटो इधर आ रहा है, क्लच को रिलीज करो, अब मत करो, ब्रेक ले लो। अब क्यों लेना पड़ा ब्रेक, क्योंकि जैसे ऑटो निकल रहा था, है ना, एक सेकंड क्लच दबा के रखो, क्लच भैया क्लच दबा के रखो। गाड़ी उठती कौन से गियर से है, फर्स्ट ईयर और आप कौन से गियर से उठा रहे थे, तो सेकंड में गाड़ी उठ तो जाती है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है गाड़ी बंद हो जाती है ना। तो आप लगा लो फर्स्ट गियर। अब ऑटो, अगर कोई भी वाहन आपके सामने से क्रॉस कर रहा है तो पहले आप राइट वाला ग्लास में देखो पीछे तो कोई कार नहीं आ रही है या कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है जिसको देख के वो अपने सामने रुक जाएगा। ये अंदाज में नहीं रहना अपने को कि वो निकल जाएगा। आ गया समझ में, हमेशा पीछे से आने वाले वाहनों से, क्योंकि अपन लेफ्ट में चल रहे तो राइट वाली लाइन में भी व्हीकल आ रहा है, अब वापिस गाड़ी को उठानी तो कैसे उठाएंगे अपन, फर्स्ट गियर शिफ्ट करके वापस वही। चलो उठो। फिर जैसे ही गाड़ी चली और आपको क्या करना है, रेस बढ़ानी है, हाँ बढ़ाओ रेस। बस रेस बढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड गियर शिफ्ट करो, शाबाश। लो फोन पकड़ लो, ये सारो व्यू आ रही हो, गियर वगैरह साम लो फ्रेंड, ठीक। अब सामने जैसे चौराहा आ रहा है ना, चौराहा आ रहा है तो अपने को क्या हो रहा है, अपने को वाहनों को देख के डर लग रहा है पहले कि वहाँ क्या करेंगे कैसे करेंगे, चारों तरफ से कहीं गाड़ी गाड़ी आ रही है। अब चारों तरफ से आने वाले जो वाहन होते हैं उनको देख के आपको घबराना नहीं है, आपको आपकी स्थिरता बना के चलना है ना, क्योंकि आप स्थिरता बना के चलोगे तो पीछे वालों का आधार मिल जाएगा, है ना। पीछे वाला कोई भी व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति बता दो इस पूरी भीड़ में जो आपसे परेशान हो, कोई नहीं है, चल आप ही परेशान हो ना। अब चौराहा यहाँ पे हल्की हल्की रेस में मेंटेन रखो, बस ठीक है। चौराहा आ रहा है तो व्हाइट लाइन से पहले गाड़ी में क्लच दबा लो पूरा, बस। चौराहा क्रॉस कैसे करें ये देखते हैं, फर्स्ट गियर शिफ्ट करो, हाँ, और नहीं हुआ शिफ्ट, हाँ। अब 10 से 20% क्लच रिलीज करो वाइब्रेशन तक, और उससे ज्यादा क्लच आपको रिलीज नहीं करना। अगर आपको चौराहा क्रॉस करना है, आपको डर लग रहा है, अब बस वापस क्लच को दबा लो, वो बाइक आ गई थी इसलिए वापस क्लच को रिलीज करो। और आपकी लाइन कौन सी है अभी, जैसे यहाँ ऑटो रुके हुए हैं तो आपको पहले ही उस साइड में चलना है, और पीछे देखना पिकअप आ रही है ना, हाँ वो निकल जाएगा, बस। अब आराम से ये चौराहा क्रॉस हो गया, अब चौराहा क्रॉस हो गया तो वापस रेस बढ़ा लो। तो कैसा लगा चौराहा क्रॉस करके, बढ़िया।
चारों तरफ से वाहनों का आवागमन था, लेकिन क्लच की ट्रिक जो मैंने आपको वहां समझाई थी शुरू में, वो ट्रिक काम है यहाँ पे। हाँ तो उस ट्रिक से क्या होता है, वाइब्रेशन तक क्लच रिलीज करने के बाद जब आप ब्रेक भी दबा लो मान लो, तो क्लच अगर नहीं छोड़ोगे आप तो गाड़ी बंद नहीं होगी। और गाड़ी अगर बंद भी हो जाए वहां पे तो डरना नहीं है आपको वहां। हाँ आपको वापस गाड़ी स्टार्ट करके वापस चलने का ध्यान रखना है ना। अब जैसे सामने वो कार खड़ी है देखो, अब वो कार खड़ी तो जिस पोजीशन में वो कार खड़ी है उस हिसाब से तो यूं लग रहा है कि चलेगी, और वो चल भी गई। अब आपको थोड़ी दूरी से ही गाड़ी धीरे कर लो। चलो अब निकल जाओ, वो फाटक खोल के वापस सेट होगा जब तक तो आपको निकल जाना है ना। तो ये चीजें फिक्स नहीं होती है। जब आप सड़क पे चलते हो तो अचानक भी आप उस साइड में नहीं जा सकते, क्योंकि पीछे से जो वाहन आ रहे हैं वो आपसे 2 गुना ज्यादा स्पीड में आ रहे हैं, है ना। उसके बाद जब आप चौराहा, जैसे ये कार चल गई तो आप धीरे कर लो, इधर इधर मत जाओ। ये हाँ, ये तो और अपने क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल जोन वाला काम हो जाएगा। अपनी साइड में रखो, इधर वाहन ज्यादा है तो थोड़ी उधर दबा लो, क्लच दबा लो पूरा। बस ये ऑटो निकल गया आगे, सीधी कर लो। हाथ को हल्का रखो, हाथ को हल्की सी, ऑटो वाला का माइंड सेट समझना। जब तक धीमी कर लो, अब क्लच को रिलीज कर लो। जैसे स्पेस मिल गया है, ये कुछ सेकंड को, ज्यादा सेकंड की समस्या नहीं थी है ना। भाई इधर से कोई भी वाहन अगर चलता हुआ दिख रहा है आपको, तो आपको क्या करना है, या तो उससे थोड़ी दूरी बना लो, हॉर्न बजाने के बजाय भी अगर वो धीरे 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 बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है, वहां थोड़ी सी साइड ले लेनी है, या उससे पहले थोड़ी धीमी कर लेनी गाड़ी, या रोक लेनी है ना। क्योंकि अगर आप भी चलते रहे तो वहां कोई दुर्घटना घट सकती है। अब आया था अपन सीधा चलेंगे। अब यू टर्न लेते टाइम पे आपको क्लच की क्या ट्रिक से, क्लच केवल क्लच से ही कैसे निकले, चाहे कितना रश हो, है ना। जैसे चौराहा आ गया वापस, देखो इधर से भी वाहन आ रहे हैं, उधर से भी वाहन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये कार चल रही है तो आप भी चलते रहो उनके साथ साथ, है ना। अब जैसे ये कार आके आपके पीछे बस आ रही है ना, बस आ रही है तो उस बस को ढाल बना के अपन आगे निकल गए। अब इधर ये पिकअप आ रही है, आप थोड़ी धीमी करो, बस शाबाश। क्योंकि जैसे ये उधर से आया तो वहाँ स्पेस था, अपन जहाँ चल रहे थे वो जगह अपने को दिख रही थी, लेकिन वो फिर पिकअप वाला आएगा। जो उधर बसें चल रही थी, वाहन चल रहे हैं, अब जैसे ये बस रुक रही है ना, तो इस लाइन में ये पिकअप वाला था, तो धीरे किसको होना पड़ा, पिकअप वाले को। राइट वाले लाइन वाले को तो धीरे नहीं होना पड़ा। और हाथों को ढीला रखो, क्लच दबा लो पूरा, वो बस आएगी इधर, ब्रेक ले लो। हाँ, अब ब्रेक लेने के पीछे कर, हाँ चलो, हाँ फर्स्ट गियर डाला, थोड़ी सी दबाव बना लेना उधर, हाँ बस। और थोड़ी सी ऐसी कंडीशन में थोड़ा रेस बढ़ा लेके निकल जाना फटाफट, वापिस इधर दबो, वापिस फटाफट, हाँ। और फिर गियर को बढ़ा लो वापिस। आज तो भैया हवा आ रही पीछे। देखो आप उधर से इधर आए, जब तक वो बाइक, वो देखो 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 देखो, रेस में कंट्रोल हो गया। अब आया था अपन यहाँ से अपने को यू टर्न लेना है, जैसे वो देखो ट्रैक्टर यू टर्न ले रहा है, यू टर्न ले रहा है ट्रैक्टर वाला। तो यू टर्न लेने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, सबसे पहले तो इंडिकेटर दो, क्लच को दबा लो पूरा, पीछे वाहन आ रहे हैं इतने सारे, हाँ ब्रेक ले लो हल्का हल्का। अगर ज्यादा भीड़ है तो आपको क्या करना है, यहाँ रुक जाओ, हाँ रुको यहाँ, हाँ बस। अब फर्स्ट गियर शिफ्ट करो, जैसे ये भी यू टर्न ले रहा है, ये भैया भी यू टर्न, 2 मिनट, है ना, यू टर्न ले रहे हैं। अब आप हाथ को खोलो, पहले व्हील को पूरा उधर घुमा लो, पहले नहीं इधर इधर भैया इधर देखो आप, ठीक है। हाँ, अब वही 10% क्लच को रिलीज करो, ब्रेक तो रिलीज कर ही दो, ब्रेक पे पैर रखना, हाँ ताकि, हाँ बस। फिर 10% क्लच रिलीज करो वाइब्रेशन तक, हाँ बस। हाँ, अब जैसे ब्रेक दबाओगे तो गाड़ी, ब्रेक दबाओ, हाँ ये बंद नहीं हुई गाड़ी, फिर ब्रेक छोड़ा नहीं, चल गई, है ना। ब्रेक दबा के, हाँ बस अब ब्रेक छोड़ो। तो ऐसे क्या होगा कि जैसे जो वाहन आपके पीछे चल रहे हैं उससे क्या, हाँ आप आराम से इस लाइन में सीधी करनी है आपको, हाँ अब सीधी कर लो बस। इससे क्या हुआ, उधर से आने जो पुलिया से जो वाहन उतर रहे थे वो भी उनकी लाइन में आराम से निकल गए। और अपन क्लच की स्टिक से क्या हुआ कि जैसे कोई वाहन पीछे दिखा आपको, है ना, अब कोई वाहन आपको पीछे दिखा तो आपको क्या करना है, रुकेगा तो वो है नहीं। अब सारे वाहन देखो कितनी कितनी दूरी पे चल रहे हैं। अब जैसे ये गाड़ी है गई, ये गाड़ी के इस गाड़ी को पास आने में कितना समय लगेगा, 2 से 3 सेकंड। अब वही 10% क्लच रिलीज करने के बाद जब अपन ब्रेक की सहायता से निकलते हैं तो हर आधे आधे सेकंड में अपने को आधा आधा कदम की जगह मिल जाती है ना। और इससे जो अपन से ज्यादा दूरी पे होगा वो फिर रुकेगा ही रुकेगा, कोई ऐसे वाहन आके ठोकता नहीं है। जैसे ये गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है, सामने चौराहा आ रहा है, अपन उस चौराहे को वापस क्रॉस करेंगे, इंडिकेटर बंद करो। आपने केवल यूज पकड़ कर रखना है ना, केवल यूज यू क्लियर करना आपने, है ना। अब जैसे
वैसे तो ये क्रॉसिंग एरिया, मतलब यहाँ पे क्रॉसिंग एरिया नहीं है, हम्म, यू टर्न वगैरह नहीं ले सकते अपन यहाँ पे। तो इंडिकेटर दो राइट का। राइट का हाँ इधर मुड़ना है। हाँ, अब धीरे करो गाड़ी को, व्हाइट लाइन से पहले धीरे करनी है। यहाँ से मोड़नी है आगे हाँ से यहीं मोड़नी से, नियम के हिसाब से तो वहां से मोड़नी है आपको, लेकिन यहाँ क्या सिस्टम अपोजिट चलता है, भीलवाड़ा है इसलिए। क्लच को रिलीज करो। हम्म। जैसे बाबूजी को कहाँ से घूमना चाहिए था, है। अपन जहाँ से घूमे वहां से, और बाबूजी कहाँ से घूम रहे हैं, जहाँ से अपन घूमते हैं वहां से ये घूम रहे हैं, और जहाँ से अपने को घूमना चाहिए वहां से वो निकल रहे हैं। आप जैसे गाड़ी रुक गई तो घबराना नहीं है ना, ब्रेक लगो ब्रेक लगो ब्रेक लगो, क्योंकि अब जैसे ब्रेकर पे गाड़ी रुक गई, अब आपको क्या करना, 10% क्लच रिलीज करो पहले, फिर ब्रेक को रिलीज करो। हाँ ब्रेक छोड़ो, ये गाड़ी ऑफ हो गई, क्योंकि ब्रेक छोड़ोगे और सपोज मानो आपके पीछे कोई वाहन खड़ा हुआ तो वो टकराएगा, है ना। चलो 10% क्लच रिलीज करो, बस। इससे ज्यादा छोड़ोगे तो बंद होगी गाड़ी, अब ब्रेक छोड़ना आपको। हाँ नहीं जाएगी गाड़ी, ये आराम से निकल गई, सीधी कर लो स्टीयरिंग। तो कभी भी सड़क पे चलते टाइम ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन है इतनी भारी नहीं होती जितने अपन पैनिक हो जाते हैं कार चलाते हैं। अब वापस फटाफट रेस बढ़ा के और वापस गियर शिफ्ट करो। हाँ, बस लगाओ सेकंड गियर। हाँ, अब ये हो गया वापस जैसे सिंगल रोड। अब सिंगल रोड का मतलब क्या हो गया, ये एक ही रोड पे दोनों साइड के वाहन चलेंगे। अब यहाँ पे आपको सारा कोऑपरेशन देखना है, जैसे ये कार खड़ी है तो आपके पीछे कोई वाहन आ रहा है तो आप पहले निकलोगे, वो बाद में निकलेगा, है ना, क्योंकि ओवरटेक करने के चक्कर में बहुत सी बार आदमी फंस जाता है। जैसे वो कोई व्हीकल मान लो आपको ओवरटेक कर रहा है और सामने से कोई वाहन स्पीड से आ गया, तो आप तो अपनी स्थिरता से वहीं चल ही रहे हो धीरे धीरे, लेकिन वो अटक जाएगा वहां पे। तो ऐसी कंडीशन आती है उस जगह, आपको जो वाहन आगे चल रहा है और आपके पीछे वाहन है, जैसे टेम्पो ओवरटेक कर रहा है और आपको लग रहा है कि सामने वाहन ज्यादा है, या तो आप थोड़ी साइड में दबा लो जिससे ये आसानी से पहले निकल जाए, या आप थोड़ी धीमी कर लो, या फिर आप रेस बढ़ा लो ताकि वो ओवरटेक करने की कोशिश नहीं करे। इससे क्या होगा कि वो अपने को नुकसान पहुंचाएगा। आया समझ में? तो सामने जितने भी वाहन चल रहे कितनी लाइन से चल रहे हैं सब, है ना। अब जैसे वो सेंटर वाले को देखो ओवरटेक कर रहा है ना। अब ओवरटेक करते टाइम सपोज मानो गली से कोई कार निकल कर जाओ, या इधर भी गली है उससे कोई कार निकल कर जाओ, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे कार खड़ी है फ्रूट खरीदने के लिए, है ना, अब ये कार खड़ी है तो अपने को पहले मतलब उससे 500 मीटर पहले अपने को थोड़ी दूरी बना लेना ताकि पीछे वाले भी अपने को आधार बना के अपना पीछे पीछे चलते रहे, है ना। बस चलते रहो, बस क्लच को रिलीज करो। वो कार उधर जा रही है तो आप थोड़ी इधर दबा लो, क्योंकि अपन व्हाइट लाइन से अपोजिट है। इधर लेते टाइम कांच देखा करो, क्योंकि अपन डायरेक्टली बिना देखे ही ले लेते हैं। अभी देखो ये वाहन कहाँ से ओवरटेक कर रहा है, ये बाइक वाला आया भी, ये ऐसे इस टाइप से दुर्घटना हो जाती है बहुत सी बार। तो अपने को ऐसी जगह स्थिति में क्या सी सावधानी रखनी है, तो अपने को या तो रेस बढ़ा लेनी है ताकि अपन फटाफट सेफ जोन में, जैसे ये आ गया देखो स्कूटर वाला रॉन्ग साइड से, है ना, और थोड़ी रेस बढ़ा लिया करो ऐसी कंडीशन में। हाँ एक गाय का बछड़ा उधर जा रहा है तो आप, हाँ बस, क्योंकि कभी भी जब अपन किसी वाहन को या किसी जानवर को क्रॉस कर रहे हो तो पीछे देख के कभी ओवरटेक नहीं होगा, क्योंकि पीछे देखते पहले अपने माइंड में ये आएगा अरे ये गाड़ी तो इतनी पास आ गई तो अपन निकलेंगे तो कहीं ठोक नहीं दे, तो ऐसा नहीं होता। जैसे ये कार वाला चल रहा है, ये कार वाला चल रहा है, ये इसको ओवरटेक कर रहा है, तो वो क्या इसको देख के घबराएगा? क्यों नहीं घबराएगा? क्योंकि वो अपनी स्थिरता से चल रहा है, उसको पता है कि भाई मैं मेरी जगह पे सही हूँ। वैसे अपन अपना सही होना जरूरी है, केवल क्लच दबाने से गाड़ी थोड़ी वीक हो जाएगी, ब्रेक दबाने से वापस रुक गई। हाँ बस गियर शिफ्ट करो। हाँ, हालांकि नहीं करते तो सेकंड पे उड़ जाती है गाड़ी तो वापस, क्योंकि गाड़ी रनिंग में ही थी। अगर बिल्कुल स्टॉप हो जाती तो अपने को फर्स्ट गियर से उठानी गाड़ी। अब जैसे ही गाड़ी वापस चली और वापस अपने को क्या करना है, गियर शिफ्ट करना। तो आज कितनी चीजें सीखने को मिली अपने को, और आज क्या कॉन्फिडेंस है अपना, और गाड़ी को कंट्रोलिंग। भाई ओवरटेक करना, लोग ओवरटेक कर रहे हो तो अपने को क्या सावधानी रखनी है, चौराहे से जब यू टर्न लेते हैं अपन तो बिना डरे केवल जो ट्रिक मैंने समझे उस ट्रिक से आराम से अपन निकल सकते हैं। जैसे 20% क्लच और ब्रेक, और ये गाय उसी लाइन में चल रही है तो आपको सीधा चलना। गायों का भी एक सिस्टम होता है, जैसे गायों के दोनों कान सीधे है ना पीछे की तरफ, तो ये एक स्थिरता से चलेगी, तब तो आपको आपकी लाइन में निकल जाना है। लेकिन गाय का अगर कोई कान ऊपर नीचे होता है, जैसे मान लो राइट वाला कान इधर हो गया आगे की तरफ, तो वो गाय इधर इस साइड में आएगी। अच्छा, ये एक फॉर्मूला है, समझने लायक चीज है ये। वैसे तो गायों का भी इंडिकेटर होता है, क्योंकि जानवर इंसानों से ज्यादा समझदार होता है। अगर कोई यहाँ इंसान होता है तो अपन उस पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन वो जानवर है तो उसका आप हॉर्न बजाओगे तो भरोसा कर सकते हैं अपन। उसके बाद हल्की हल्की रेस मेंटेन रख के चलो। अब आगे देखो सिंगल बिल्कुल जैसे यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, ना रोड का काम चल रहा है तो वो बस नहीं, उससे पहले आप क्रॉस कर लो इस एरिया को, रेस बढ़ा लो। बस बस बस, ज्यादा रेस नहीं,
हाँ बस, अब हल्की सी धीमी कर लो, बस शाबाश, अब तो ब्रेक को छोड़ दो, बस ठीक है। अगर यही चीज पहले हो जाती तो क्या होता अपने को, ये बस वाला अपने को इधर दबाव दबाव बढ़ाने की कोशिश करता, आया समझ में। इसलिए अपन ने वो, जैसे वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे मतलब रोड का काम चलता है तो वहां पे बीच में बोर्ड नहीं आता है, कार्य कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चले, तो यहाँ धीरे धीरे चलने का फॉर्मूला नहीं है, या तो यूं है कि पहले हो पहले पाओ, है ना। चलो अब और आगे, जैसे सड़क पे चलते टाइम तो काफी टाइप की सावधानियां रखनी होती है। बस ये है कि सिटी एरिया में धीरे चलने से अपन सेफ रहता है, जिससे अपन दुर्घटना का शिकार नहीं होता है कहीं। क्योंकि लोग तो यहाँ क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। रेस पे कंट्रोल रखो, दोनों वीडियो को टच रखो वी शेप में। जैसे ब्रेकर आ रहा है तो क्लच दबा लो, केवल केवल क्लच दबाने से, ब्रेक दबाने पे सीधे। ब्रेक आपको कब दबाना है, जो बड़ा ब्रेकर हो, बड़ा ब्रेकर नहीं, जब आपकी गाड़ी में स्पीड 20 से वो हो। अभी चल रही है अपनी गाड़ी लो स्पीड पे, लो स्पीड पे क्या होता है कि जब अपन गाड़ी को स्लो करते हैं उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी होती है, स्लो करते टाइम 15 से 20 ही होती है। जब अपनी गाड़ी ऑलरेडी 20 पे चल रही है तो केवल क्लच दबा लेंगे, उससे गाड़ी हल्की वीक हो जाएगी। तो गाड़ी उछले नहीं, इतनी स्लो करनी है अपने को। अब जैसे 20 की स्पीड पे आपने ब्रेक प्रेस किया तो गाड़ी क्या होगी, अचानक से वहां रुक जाएगी। तो मान लो आगे के दो पहिए तो ब्रेक को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन पीछे वाले पहिए नहीं चढ़ेंगे, उससे पहले गाड़ी रुक जाएगी। तो जब भी ब्रेकर आवे उस समय अपने को क्या करना है, केवल क्लच दबा लेना। जैसे चौराहे आ रहा है तो पहले तो क्लच दबाओ, जैसे वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था ना, बस क्लच दबा लिया। हाँ, अब फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लो, बस अब वही 20% क्लच, बस। इस तरीके से आप कोई सा भी चौराया हो, चाहे रस भरा चौराया हो या खाली सड़कें वाला चौराया हो, इस तरीके से आप आसानी से गाड़ी बिना बंद करे आराम से निकाल सकते हो, है ना। और चौराहों से हमेशा 500 मीटर पहले, 500 मीटर बोले तो जैसे अपने फीट के हिसाब से ले लो, जब 20 से 25 फीट पहले धीरे कर लेनी है गाड़ी, है ना। अब धीरे कर लेने से क्या होता है कि जैसे आप 20 से 25 फीट पहले धीरे कर लोगे गाड़ी को, तो सामने से कोई आओ चाहे नहीं हो, अपन तो सुरक्षित रहे, है ना। और हॉर्न का इस्तेमाल भी करना है। अब जैसे स्पीड बढ़ी और सेकंड गियर डालो, कोई भी वाहन परमानेंटली आपके सामने नहीं आएगा। जैसे वो कार सामने आ रही थी ना, अपन ने पहले ही सोच लिया यार ये तो इधर ही नहीं जा रहा, अपन क्या करेंगे, तो कोई भी परमानेंट अपने सामने नहीं आएगा, वो उसकी लाइन में जाएगा ही जाएगा। तो वो उसके आगे चलने वाले वाहनों को टारगेट करके अपनी लाइन में कब जाना है उसको तो अपने को देख के टारगेट कर लेता है, ठीक है। जैसे देखो राइट साइड में पिकअप ओवरटेक कर रही है, ये किसको देख के कर रही है, पहले तो इसने अपने को देखा, फिर सामने देखा। अब इसको पता है कि गाड़ी ये चल रही है 20 की स्पीड पे, है ना, तो वो उसकी स्पीड 40 है, 2 गुना स्पीड, तो वो फटाफट लेके आगे आ गया। जब तक ये पिकअप वाले को भी प्रॉब्लम नहीं, और वो भी आराम से उसकी जगह पे पहुंच गया। तो कोई भी वाहन ओवरटेक करता है तो बिना देखे नहीं करता है, सब आदमी जजमेंट करके ही निकलता है ना। थोड़ा पाची राख लो बोले, आराम दो याद। जैसे वो कार घूम रही है देखो, तो आपको क्या करना है, हाँ इतना अब नहीं हो, चलो रुक गई वो, जैसे वो बैक पार्किंग करना है। घुटनों में हमेशा फैलाव रखना है, क्योंकि कंपनी ये बॉर्डर इसीलिए देती है कि आपके पैर, नहीं तो इस वाले इधर बैठे वाले व्यक्ति के पैर आपके टच हो, नहीं आपके पैर इधर टच हो। अब आपने को यहाँ से वापस क्रॉसिंग करनी है, क्लच दबा लो पूरा, ब्रेक ले लो हल्का हल्का। अब आपने को रोड पार करके उस साइड में चलना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि रोड की जो बॉर्डर होती है, वैसे तो यहाँ व्हाइट लाइन नहीं बनी हुई है, तो आपको पहले तो रोड के पास तक चलना है। हाँ, ब्रेक क्यों दबा रखा आपने, हाँ बस इधर स्टीयरिंग को भी घुमो। हाँ, अब यहाँ क्लच ब्रेक लो, क्लच पूरा दबा के ब्रेक लगाना है भैया। अच्छा, 10% नहीं रखना है, 10% क्लच हर जगह इस्तेमाल करोगे तो आपकी क्लच प्लेट जल्दी डैमेज हो जाएगी, जहाँ आवश्यकता हो वहीं देना है। अब जैसे यहाँ ब्रेक को रिलीज करो, ब्रेक क्यों दबा रखा अभी, जैसे गाड़ी तो रुक गई, अब आराम से क्लच को रिलीज करके अब गाड़ी की स्टीयरिंग को भी घुमाओ। हाँ, ये आराम से उस साइड में भी देख लिया, इस साइड में भी। अब वापिस यहाँ आके इधर देखो, ये ब्रेकर इसीलिए बना हुआ है। हाँ, क्लच तो नहीं दबाया अपन ने भाई। 10% क्लच वहां रिलीज करके गाड़ी को धीरे धीरे निकालनी है, जहाँ गाड़ी या तो हिल एरिया पे पीछे जा रही हो, हर जगह नहीं करना। जैसे ब्रेक दबा दिया, ब्रेक छोड़ दिया, तो उठानी अपने को 10% क्लच पे ही है, ताकि बार बार अपना क्लच दबा दबा के अपन छोड़े तो अपनी सेटिंग आउट नहीं हो, बार बार गाड़ी बंद होने की समस्या खत्म हो जाओ। फिर आप देखो जैसे इस वाले रोड से निकलोगे ना, तो इस साइड में भी देखना, लेफ्ट साइड में कोई वाहन तो नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्रॉसिंग एरिया है, 3 रोड है यहाँ पे। बीच वाले से तो अपन आ गए, और लेफ्ट वाले लाइन से इस साइड से आने वाले वाहन निकल गए, और उधर से आने वाले जो वाहन होंगे वो राइट वाली लाइन से आएंगे। 3 लाइनें थी यहाँ पे। अब यहाँ पे वापस रेस बढ़ा के चलना, तो आगे स्पेस है, तो बस रेस बढ़ाई और फिर क्लच दबा के गियर शिफ्ट किया, बस। और हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करते अपन रेस एरिया में, ये बहुत समस्या वाली बात है।
क्या हाँ, हॉर्न बजे वो अभी भी, वो पीछे वाला हॉर्न क्यों बजा रहा है? उसको क्या देर लगी है कि हॉर्न बजा के निकल रहा है? अभी तो आगे कोई नहीं था इसके अंदर। अभी लेडीज चल रही थी वो, अगर मान लो इधर आ जाती है ओवरटेक करने के लिए तो लोगों को अपन कैसे बताएंगे कि भाई अपन आ रहे हैं पीछे? हॉर्न बजाएंगे। बस हर आदमी सुरक्षा से चल रहा है सड़क पे, ये फिक्स थोड़ी है। रेस पे कंट्रोल रखो। एडी को तिरछी रखो इसको, हाँ। बस जब तक अपने पास लेफ्ट साइड में जगह है तब तक तो लेफ्ट वाली लाइन में ही चलना है अपने को। हाँ, बस आजू बाजू में चलने वाले वाहनों को, जैसे देखो सामने वो जीप आ रही है, वो रॉन्ग साइड से आ रही है, तो रॉन्ग साइड में वाहन तभी आता है जब उसको किसी नजदीकी एरिया पे स्टॉप होना हो या घूमना हो, हाँ, है ना? तो ये चीज अपने को कैसे पता करनी है? जैसे वो इधर घूमा हाँ, तो जैसे गली में भी जा सकता है, या वहाँ उसका कोई गोदाम वगैरह हो तो रुका हो किस कारण से, हाँ, तो अपने को दूरी से किसी चीज का आइडिया लगा के घबराना नहीं है, पहले उसके नजदीक चलना, फिर ही अपने को आइडिया लेना है। अब जैसे स्टार्ट खड़ी कार, देखो ब्रेक लाइट ऑन है तो हॉर्न बजा के इसको क्रॉस करना है, ताकि ये चले भी नहीं और अचानक मान लो फाटक खोल के उतरने की स्थिति में हो तो भी वो चीज भी वो नहीं करे। तो कितनी चीजें आज सड़क पर चलते टाइम अपन ने सीखी, बहुत सारी चीजें सीखी। है ना? हाँ, तो जब अपन सड़क कार की सीट पे बैठते हैं तब तो काफी चीजें सोच के बैठते हैं कि ये कर लेंगे आज तो ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, लेकिन जब सामने ऑन द स्पॉट सिचुएशन में फेस करनी पड़ती है अपने को, तब अपना माइंड क्या हो जाता है? एक हो जाता है। हाँ, वहाँ कुछ समझ में नहीं आता, रेस को ब्रेक समझ के दबा देते हैं अपन। तो तब तो इसलिए होता ही है फर्स्ट में तो। होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें भी ये है कि ऑन द स्पॉट जब सिचुएशन आती है तब आपको सिचुएशन के फ्री अकॉर्डिंग। रहना है। फ्री रहने से ही अपन सामने वाली सिचुएशन को समझ पाएंगे। कोई भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है उसको। जैसे व्हाइट लाइन आ रही तो गली है तो हॉर्न बजा दो, बस। ये देखो हुई साइड में, तो डर किसको नहीं लगता? सबको लगता है। और सावधानी से देर पे लिए, देखो अभी खड्डा था यहाँ पे, है ना? और वो एक्टिवा वाली लेडीज ने देखा नहीं तो अभी वो गिर भी सकती थी, और उसके एक के गिरने के बाद पीछे से कितने वाहन इसके टकरा सकते थे, इसका कोई अंदाजा थोड़ी है। तो कोई भी सड़क पे चलता हुआ वाहन कोई ये सोच के नहीं निकलता घर से कि भाई मेरा आज दुर्घटना हो जाएगी या मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। एक्सीडेंट हमेशा होते हैं या तो आदमी की लापरवाही से, फिर लापरवाही से एक्सीडेंट होते हैं, या ज्यादा होशियारी से। बाकी एक्सीडेंट होने का क्या काम है? अगर आदमी सिस्टम से चलेगा तो कैसे एक्सीडेंट हो जाएगा? जैसे उस लेडीज की नजर चूकी ना, उसको खड्डा नहीं दिखा, अभी वो लेडीज गिर जाती वहां पे, तो उसके पीछे अगर कोई वाहन स्पीड से आ रहा था तो उससे टकराता नहीं टकराता? और जैसे ये लेडीज रुकी, उधर वाहन आ रहे हैं इसलिए, तो आप इससे पहले धीरे करो, इधर इधर का भाग रहे हैं, बाइक नहीं है कार है ये। हाँ बस, फिर ब्रेक को रिलीज करो, चलने दो, क्लच को रिलीज करो। हाँ इधर करना। बस इधर लेफ्ट ही लेना। देखो पीछे फेर नहीं देखा अपन ने।